रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। कितने अल्हड़ सपने थे जो दौरे शहर में टूट गए। कितने हंसमुख चेहरे, कितने हंसमुख चेहरे फसले बहारां में गमनाक हुए। मौसम बदला रुते गहराई, पहले जन्म बेबाक हुए। हकीकतन एक दौर था जो अंधेरे में खो गया। बच्चों के क़हक़हे, उनकी किलकारियाँ, उनकी मुस्कुराहट और घर की रौनकें सब लुट गईं। इन धमाकों और दहशतगर्दी से न जाने कितने मालियों के चमन वीरान हुए और न जाने कितनी माओं की गोदें उजड़ गईं। फैसलाबाद की तहसील समंदरी के 9 अफराद एक दहशतगर्दी की नजर हो गए, जिनमें 5 मासूम बच्चियां भी शामिल थीं। ये तकरीबन 20-22 अफराद थे। कुछ हादसे से पहले ही कुछ बाहर आ गए। कुछ हादसा जब हुआ कुछ थोड़े बाहर आ गए थे, कुछ बाकी आ रहे थे। तकरीबात ख़त्म हो गई थी तो उसके बाद वो जो पीछे थे उनमें से एक बच्ची बची है बस, छोटी सी। बाकी उनमें से जो 2 भांजियाँ लाहौर ज़ेरे इलाज हैं, या वो उस हादसे में बची हैं। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। मैं टीवी देख रहा था, मैं कहा बहुत माड़ा हुआ है यार, ये तो 32 अफराद कह रहे हैं शहीद हो गए हैं। तो टीवी देख रहा, अफरा तफरी मची हुई थी। मेरी एक भांजी मैंने टीवी में देखी, मैंने कहा ये तो मेरी भांजी लगती है। मेरी बेटी कहने लगी ये बाजी है। तो मैंने फौरी फ़ोन लगाया, उधर लाहौर में फ़ोन लगाया। मैंने पूछा बच्चे से कि अब ये मसला मैं देख रहा हूँ क्या है। वो कहता मामू मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। तो 5-6 जी जो है वो ख़त्म हो गए हैं। फिर मैंने अपने भांजे को फ़ोन किया, सफ़र को, इससे पूछा, ये भी रो रहा था। उसके बाद भाई चले गए, गाड़ियाँ लेके लाहौर चले गए। उधर जाकर रात डेड बलियाँ मिली हैं रात हमें 2 बजे रात को। तो इधर आ गए, इधर मैं भी आ गया हूँ। इधर मातम पड़ा हुआ था, इधर मंजियाँ वेड़े में नहीं आ रही थी, इतनी लंबी कतार थी मंजियों की। तो मुझे वो सदमा कभी सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। नवंबर सन 2014 को लाहौर में होने वाले धमाके के बाद भी मुल्क में दहशतगर्दी के 1-2 वाक़यात पेश आए, जिनमें बड़ा सानहा पेशावर का है। आखिर इन मासूम बच्चों से किसी को दुश्मनी क्या थी? वार बुज़दिलों, अज़ियत पसंदों और शिद्दत पसंदों का था, जिससे हर दर्दमंद दिल को तकलीफ पहुंची, हर आंख अश्कबार हुई। अब यकीनन दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी लहे अमल को हतमी शक्ल देने का वक्त आ गया है। जाहिर सी बात है, एक को सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे घर से तो 9 उठे हैं। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि किसको देखें और किसको ना देखें। ये जो इतनी बड़ी हमारे घर पे क़यामत आई है, मैं इसे लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकती। हमें तो जब सोचती हूँ ना तो मैं कांप उठती हूँ। मेरी बहन, फुफ्फो, दादो, मैं इसके बारे में क्या कहूँ। जब हमें पता चला ना अचानक, तो हमें यकीन ही नहीं हो रहा था। सारी रात हमने बस ऐसे ही दुआ में गुजारी है कि सब ठीक हो, सब ठीक हो। मैं उस दिन से चाचू के घर नहीं गई। मुझ में हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं चाचू से मिल लूँ। वो घर ऐसे लगता है जैसे वो खाली है। मेरा दिल नहीं कर रहा उधर जाने को। कैसे जाऊँ? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। अगर उस दिन इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी, ठीक है ना, फिर तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, तो वो पीछे से वो वहाँ तक पहुँच कैसे गया? जो सुसाइडर था वो कैसे पहुँच गया वहाँ तक? जाहिर सी बात है वो रास्तों में से गुजर के गया है ना।
तो चेकिंग नहीं की, क्यों नहीं चेकिंग की? अगर चेकिंग की थी, थोड़ा बहुत उस पर शक भी था, तो क्यों नहीं पकड़ा फिर उसे? ऐसे कैसे हो सकता है इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी के बावजूद ये सब हो रहा है? नवंबर सन 2014 को लाहौर में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े पर एक नजर डालते हैं। 2 नवंबर सन 2014 बरोज इतवार, जब लाहौर में वाघा बॉर्डर पर परेड के इख्तिताम पर शहरियों की वापसी पर खुदकुश धमाके में रेंजर्स, एहलकारों, खवातीन और बच्चों समेत 150 से जायद अफराद शहीद जबकि 300 से जायद जख्मी हो गए। खौफनाक धमाके के बाद जाए वक़ुआ पर आग लग गई। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। धमाके के बाद बाबे आजादी पर चीखों पुकार और भगदड़ मच गई और लोगों ने जाने बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। इत्ला मिलते ही रेंजर्स की इजाफी नफरी और तिब्बी इमदाद बाहम पहुंचाने वाली गाड़ियां जाए वक़ुआ पर पहुंच गईं। जख्मियों को लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। वाज़ेह रहे कि वाघा बॉर्डर आने वाले अफराद की सख्त चेकिंग के बाद ही इन्हें परेड एरिया में दाखिल होने की इजाजत दी जाती है। फैसलाबाद के नवाही कस्बे समुंदरी के 9 अफराद भी उस दिन वाघा बॉर्डर में जामे शहादत नोश कर गए। दो किसान तो सब दा ही आ, जितने भी हो गए सानू सब दा ही आ। सही कहने सानू लभ के दो, जिदा असी रोंदे तड़फदे तो भी रो तड़फ। सानू तो यही पता और कुछ नहीं। जिदा साड़ियां बच्चियां तड़फदियां, साड़ी भैन गई, भांजियां गईयां, सानू तो और लभ जान। ਉਹੀ कहती कि पहले साढ़े को ना कोई गल होंदी, अस ते कहने वो भी तड़फन, जिदा ये बेचारे तड़फदे बच्चे, छोटे छोटे मावां, निक्के निक्के बच्चे हस्पताल च पई मावां। जफर इकबाल शहीद रमजान बीवी के साहबजादे हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं कि माँ के न होने से एक घर किस तरह वीरान हो जाता है। अगर नहीं जानते तो सुनिए जफर इकबाल की ज़बानी। वालदा तो हर आदमी को पता है, बताने की कोई बात नहीं कि वालदा का कितना दर्जा है। और मैं इकलौता बेटा था अपनी माँ का। मेरी 8 हमशीरा थी और मुझसे वो बहुत प्यार करती थी, हर वक्त मेरे लिए दुआएं करती थी। लेकिन मैं उनके लिए वहाँ कुछ भी ना कर सका, उनके मुंह में पानी भी नहीं डाल सका। बस यही दुख है। अगर वो बीमार होती, मैं उनकी खिदमत करता, मेरे पास होती। हर वक्त वो मेरे पास ही थी, हर तरह की मेरी तवज्जो करती थी। मेरे बच्चे थे, उनके साथ वो बहुत प्यार करती थी। मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी उनके होते हुए, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। वहाँ पर एक सिस्टर मेरी मौजूद है, उनकी बेटी के वहाँ हकीके थे, इसलिए वहाँ उस फंक्शन के लिए वहाँ गए हैं। पर वापसी घर को आने लगे हैं, जो गाड़ी इधर से लेकर गई थी उन्हें, वो गाड़ी वाले ने कह दिया कि मैं आज नहीं आ सकता, सुबह आऊँगा। उस वजह से वो उन्होंने तैयारी पकड़ी हुई, तो उन्होंने कहा चलो हम परचम कशाई देखने के लिए वहाँ चले जाते हैं। खबर दे ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ जी गए ने, सानू तो ਉੱਥੇ पाला पै गया ਸੀ। ये जो बड़े हैं इनको क्यों नहीं फर्क पड़ता? इनका एहसास नहीं है दूसरों की जानों का। खुदकुश बमबारों के अजायम जानकर उनको फांसी कौन देगा कि वो फांसी से पहले खुद को जहन्नम का ईंधन बना लेते हैं और हमें सजा देने का मौका तक नहीं मिलता। काश हम कयाफा शनास होते तो चेहरे पढ़कर अपने फूलों को महफूज बनाने का एक अमल करते और अपने दरमियान रहते दहशतगर्दों की शिनाख्त करते। हम किसी को क्या कहें, ये तो सारा
जो कुछ भी है दुनिया के सामने है, हुकूमत के सामने है। हुकूमत को चाहिए कोई ऐसे इकदाम उन्हें करने चाहिए जो इस तरह के वाक़यात ना हों। हमें तो समझ नहीं आता ना अभी हम क्या करें, किस तरह किसी को क्या कहें। सब कुछ तो आप देख रहे हैं जो मुल्क में हो रहा है। नहीं, हम नहीं समझते अपने आप को महफूज। ये एक को पहला वाक़या तो हुआ नहीं, इससे पहले भी कई हो चुके हैं, लेकिन कोई भी ऐसा हमने नज़र नहीं आ रहा है अभी तक भी कोई हमारे मुल्क में कोई सिक्योरिटी हो जो इस तरह के वाक़यात को काबू कर सके। हमें नज़र नहीं आ रहा है। तमाम शहर में वो नक्शे पा तलाश करूं कि आंख बंद रखूं और हवा तलाश करूं। अभी तो सारी कहानी पसे शबे गम है, तुलुए सुबह का उन्वान क्या तलाश करूं। अभी इस पार से रास्ते पे चलता जाता हूं, मैं खो चुकूं तो कोई राहनुमा तलाश करूं। एक मेरी बीवी थी, 2 मेरी बेटियां थी, एक हलीमा सादिया और एक रुबाब बेगम इमराना। मैं दुबई में था और कमरे में बैठा हुआ था अपने, और अब्बू ने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे इमराना लाहौर गई हुई है और परेड देखने के लिए, और वहाँ पे बम धमाका हो गया, तुम्हें कोई इतला मिली है? मैंने फ़ोन किया तो दोनों नंबर बंद थे। आके मैंने टीवी जब ऑन किया तो सामने उसकी बहन जो वो रो रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता फ़ोन आने शुरू हो गए। तकरीबन 9 बजे मुझे पता चल गया था कि तीनों की डेथ हो गई। अरसा लगता है लेकिन ये भूलने वाली बात नहीं है। जब भी मैं फ़ोन स्काइप पे फ़ोन करता था तो पहले उनसे दोनों बहनों से ना कलमा सुना करता था। उसके बाद बड़ी जो थी वो सूरत कौसर की तिलावत किया करती थी। रमज़ान बीबी, ईमान फातिमा, इमराना बीबी, हलीमा सादिया, रुबाब, जाहिदा, जुबैरिया, हुरिया और हादिया, ये वो तमाम मासूम लोग एक घर की मकीन थीं, जहाँ खुशियाँ गुनगुनाती थीं। अब सिवाय उदासियों के कुछ नहीं। मेरा बेटा आया, उसने आख्या अब्बू जी खबरों लाओ। उसने आके रिमोट फड़ के खबर लाई ते मैं भी देखण लग पिया, बेटा भी देखण लग पिया। उत्थे वाक़या होया कि लाहौर बागे बार्डर के उत्ते वाक़या हो गया। असीं आख्या साडे सारे जी लाहौर गए ने, उत्थे हकीके ने हकीकियां ते गई ने। उन्हां जी खबर दे विच दस्सिया कि मतलब समुंदरी, सानू उत्थे चल गया पता कि साडे जी गए ने समुंदरी, होर किहड़े इन्ने जी गए ने, सानू तो उत्थे पाला पै गया सी। भरा जिहड़े ने एक दा नाम मोहम्मद बूटा, एक दा नाम मोहम्मद यूसुफ, मेरा नाम मोहम्मद सैन। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੀ उसका नाम सुल्तान है, उस छोटी का नाम करशैद। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬੀਬੀ ਸੀ, बहुत प्यारी सी। हमारा दिल डूब गया, किसके साथ जाएंगे? वो बहन मेरे वो माँ जैसी मुझे प्यार करती थी, जितना माँ प्यार देती ना इतना मुझे प्यार देती थी। और जो उसकी नवासी थी जिसकी तस्वीर मेरे मोबाइल में है वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अब भी मुझे याद आता, अब मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे दिल मेरा रो रहा है। मैं आप बातें तो कर रहा हूँ आपसे, लेकिन मेरे दिल अंदर से मेरा दिल जो है वो रो रहा है। उनकी जो नवासियाँ दोतरियाँ थी उसकी, वो भी बहुत प्यारी बच्ची थी। जब भी मैं इधर आता था गले लग जाती सब, मामू आ गए, मामू आ गए, मामू आ गए।
बाकी जो हुकूमत का काम है, हुकूमत से जो 3 चेक पोस्टें थी, यहाँ पे वो आदमी अंदर गुजरा, बच्चे बता रहे थे कि 3 जगह पे चेकिंग होती है, फिर वो आदमी अंदर गया है, वो कैसे चला गया? हमारी बदकिस्मती, हमें किधर ये 471 है समुंदरी, तो किधर लाहौर है, किधर जाके हमारी किस्मत ने हमें घेर लिया। ये मुल्क ना दुश्मन नासर हैं लोग, जो पाकिस्तान को एटमी कुव्वत है इसे बर्दाश्त नहीं करते कि इसको किसी न किसी तरीके से दबाया जाए। हमारे में गैर मुमालिक मुल्क हैं जो सारे खिलाफ हैं, जो हमारी कुव्वतें जो हमारे पर प्रेशर डाल रही हैं कि इनको कमज़ोर कर दो, इनको इतना कमज़ोर कर दो कि उठ ना सके। अब अमन के दावेदारों को अमन के क़याम के लिए संजीदगी से कोशिशें करना होंगी। इंसान और इंसानियत की बका के लिए ऐसे इक़दामात उठाने होंगे जो दहशतगर्दी के खात्मे पर मुंतज हों। महज जज्बात नहीं, जज्बाती दावों की नहीं, खबरों की नहीं, होश व अक्ल और मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। हमारे यहाँ तो ये आलम है कि रात गई बात गई। वाघा बॉर्डर ऐसी प्लेस है यानी कि जहाँ पे लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, परेड होती है, वहाँ पर हमारा परचम जो है वो लहराया जा रहा है, ठीक है। तो लोगों में ये हमें जोश आता है कि यानी कि हम भी नारे लगाएं, हमें अपने वतन से प्यार है। तो ये तो एक कुदरती सा अमल है ना कि जब हम वहाँ पे जाएंगे तो लोग उधर नारे लगाते हैं तो हम तो जोश खरोश से लगाते हैं, वो अंदर से जोश आता है जब हम नारे लगाते हैं। तो ऐसी जगह पे ये हादसे जो है अच्छे तो नहीं ना लगते। अगर इतनी सिक्योरिटी है तो फिर ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं? अब ये इतना बड़ा प्रॉब्लम बना है, ठीक है, ये हादसा हुआ है, तो मेरे ख्याल में 2 से 3 दिन ये बात चली है बस, अब सब कुछ फिर नॉर्मल है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, कितनी जानें चली गई हैं। और अल्लाह ना करे नेक्स्ट टाइम अगर यह होगा, वो भी तो हमारे बहन भाई हैं। ये जो बड़े हैं इनको क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? इनका एहसास नहीं है दूसरों की जानों का। मौसम बदला रुत गदराए है जब बेबा